उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आज हम जनपद अयोध्या में हैं। आज यहां पे मकर संक्रांति के दिन एक काव्य गोष्ठी और कवि सम्मेलन मुशायरे का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद अयोध्या के तमाम दिग्गज एवं युवा कवि शिरकत कर रहे हैं। और आज के दिन ये सबसे बेहतरीन आयोजन होने वाला है। तो इसमें एक एक करके सभी कवि अपनी रचनाओं से आपको जो है सुनाएंगे और आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप अवध लाइव चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, इस कवि सम्मेलन के मौके पर आज हमारे साथ युवा कवि संघर्षी जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है सर। हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। धन्यवाद सर। मैं सुभाष चौरसिया संघर्षी जी, ग्राम रतिगरपुर, पोस्ट मुबारकपुर, पीकार, जनपद अम्बेडकर नगर से हूँ जी जी, और मुख्यतः ओज का कवि हूँ जी। तो संघर्षी जी, आज के दिन हमारे दर्शकों को कौन कौन सी रचनाएं आप सुनाने वाले हैं? मैं ओज की भी रचनाएं सुनाने वाला हूँ जी, और कुछ प्रेम की भी रचनाएं हैं जी, श्रृंगार की भी हैं, दोनों सुनाऊंगा। बिल्कुल। एक दोहा के जरिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। काव्य गोष्ठी में जमी कवियों की चौपाल, काव्य गोष्ठी में जमी कवियों की चौपाल, संघर्षी करता नमन सबको है तत्काल, संघर्षी करता नमन सबको है तत्काल। आइए एक घनाक्षरी छंद मैं अपने परिचय का पढ़ता हूँ। जान को हथेली रख सीमा पे जो डटा रहे, उनके लिए ही सदा गीतों को बनाता हूँ। जान को हथेली रख सीमा पे जो डटा रहे, उनके लिए ही सदा गीतों को बनाता हूँ। और रोम रोम अंग अंग हिंद प्रेम भरे दे, जो ऐसे देश प्रेम के मैं गीतों को सुनाता हूँ। तो माँ भारती की आन बान शान पे न दाग लगे, इसीलिए सोई देश भक्ति को जगाता हूँ। और प्रेमिका का यौवन बखान नहीं करता, मैं हर पल वंदे मातरम गीते गाता हूँ। प्रेमिका का यौवन बखान नहीं करता। जय। आइए अगला छंद सुनते हैं। हमारे देश के जाबाज सैनिकों पर है। देश ही की आन बान शान हेतु सीमा पर, गोली खा के सीने पे मिसाल बने जाते हैं। देश ही की आन बान शान हेतु सीमा पर, गोली खा के सीने पे मिसाल बने जाते हैं। अब भेद भी न पाए कभी अरियों का दल, जिन्हें ऐसी वे पहाड़ सी दीवाल बने जाते हैं। तो शत्रुओं को रौंदते सदा ही आगे बढ़ जाते, युद्ध करते हुए एक काल बन जाते हैं। और काल को भी युद्ध में पछाड़ देते हिंदवीर, काल के लिए तो महाकाल बन जाते हैं। काल को भी युद्ध में पछाड़ देते हिंदवीर, काल के लिए तो महाकाल बन जाते हैं। हाँ, हमारे राष्ट्रपिता बापूजी ने कहा था कि अगर कोई एक गाल पे तमाचा मार दे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर देना चाहिए। तो कई दिनों तक हमने सोचा कि अगर दूसरे गाल पर भी जड़ दे तब क्या करना चाहिए। तो हमने दो छंद लिखा। एक छंद में बापूजी की बात को कहा है, दूसरी छंद में मैंने अपनी बात को कहा है कि करना क्या चाहिए। तो आइए सुनते हैं बापूजी ने क्या कहा था। आपकी महानता का गुणगान कैसे करूं, कोई शब्द जेहन में आए नहीं बापूजी। हाथ में लाठी लेकर लाठियों को खाते रहे, गोरों से तनिक घबराए नहीं बापूजी। सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति आप रहे, जीवन में हमको सिखाए यही बापूजी। और एक गाल पर यदि मार दे तमाचा, कोई दूजा गाल उसको बढ़ाए वही बापूजी। पर दूजे गाल पर भी जड़ दे तमाचा तो आगे क्या करना बताए नहीं बापूजी। तो आगे क्या करना है एक छंद हमने लिखा है, अगर पसंद आए तो तालियों का साथ दीजिएगा।
तो प्रश्न ये समक्ष बक्ष तान के खड़ा है, अब समुचित इसी का निदान होना चाहिए। तो प्रश्न ये समक्ष बक्ष तान के खड़ा है, अब समुचित इसी का निदान होना चाहिए। और दूजे गाल पर भी मार दे तमाचा तो वहां नहीं अहिंसा का विधान होना चाहिए। वंशज भारत के हो सिंह सदाहड़, तुम जहन में आन बान शान होनी चाहिए। वंशज भारत के हो सिंह सदाहड़, तुम जहन में आन बान शान होनी चाहिए। ऐसे दुष्ट पापी को भूल कर ना छोड़ो तुम, लात घुसे लाठी का संधान होना चाहिए। लात घुसे लाठी का संधान होना चाहिए। भारत माता की जय। चलिए अब हम धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। द्वेष से जो जन्मे हो प्यार जानते नहीं। पाकिस्तान का जन्म ही ईर्ष्या द्वेष पर हुआ था। जी जी। तो द्वेष से जो जन्मे हो प्यार जानते नहीं, दुर्भाव ना में ऐठे हो सद्भाव ठानते नहीं। नापाक का इलाज प्यारी बात से होगा नहीं। नापाक का इलाज प्यारी बात से होगा नहीं। और लात के जो भूत हों वो बात मानते नहीं। लात के जो भूत हों वो बात मानते नहीं। नापाक पड़ोसी ना सुधरेगा, शांति वार्ता बंद करो। नापाक पड़ोसी ना सुधरेगा, शांति वार्ता बंद करो। और जिस भाषा में समझे उस भाषा में बातें चंद करो। कब तक हाथ बंधे रखोगे, बने अहिंसक घूमोगे। कब तक हाथ बंधे रखोगे, बने अहिंसक घूमोगे। अरे यार पार की बात करो, अब सेना को स्वच्छंद करो। आर पार की बात करो, अब सेना को स्वच्छंद करो। धारा 370 हटी है, इस पर हमने एक कविता लिखी है। धारा 370 होने से कश्मीर भारत का अंग होते हुए भी एक अलग संविधान लेके चलता था। वहाँ का संविधान अलग होता था। कोई वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता था, कोई वहाँ बस नहीं सकता था। एज ए पर्यटक हम लोग जा सकते थे। तो एक कविता हमने लिखी है, इसमें कविता में 3 बंद हैं, तो एक एक करके हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए। जो धारा 370 से आतंकवाद को पाले थे, जो धारा 370 से आतंकवाद को पाले थे। पत्थर खाते सैनिक थे, बच्चों के छीनने वाले थे। आतंकवाद के तवे पर जो रोटी सेका करते थे, दुष्ट नीतियों के जरिए जो देश को बेचा करते थे। भारत माँ को जिन लोगों ने बड़े घाव दे रखे थे, भारत माँ को जिन लोगों ने बड़े घाव दे रखे थे। आतंकवाद की क्यारी को जो घाटी में बो रखे थे। एक शेर ऐसा आया आतंकवाद को ठोक दिया। आया एक शेर ऐसा आतंकवाद को ठोक दिया। धारा 370 को उसने उखाड़ कर फेंक दिया। धारा 370 को उसने उखाड़ पर फेंक दिया। आइए इस कविता का दूसरा बंद सुनते हैं। कुछ ऐसे हमारे देश के नेता हैं जो 370 लागू करवाना चाहते हैं, तो उन पर हमने ये लिखा है। जो देश के नेता पाकिस्तानी भाषा को हैं बोल रहे, जो देश के नेता पाकिस्तानी भाषा को हैं बोल रहे। बोल बोल के ऐसी भाषा देश का धीरज तौल रहे। बोल बोल के ऐसी भाषा देश का धीरज तौल रहे। कश्मीर जलाने की मनसा ये अब भी पाले बैठे हैं। कश्मीर जलाने की मनसा ये अब भी पाले बैठे हैं। हिंदुस्तान के भविष्य को जो सदा से टाले बैठे हैं। ऐसे नेताओं को मैं आतंकी पालनहार कहूंगा। ऐसे नेताओं को मैं आतंकी पालनहार कहूंगा। अरे ऐसे नेताओं को मैं आतंकी पालनहार कहूंगा। जिसको 370 चाहिए उसको मैं गद्दार कहूंगा। जिसको 370 चाहिए उसको मैं गद्दार कहूंगा। अगला बंद है जो पाकिस्तान पे। आइए। भरत भूमि की माटी में आतंकवाद को रोपा है। भरत भूमि की माटी में आतंकवाद को रोपा है। कितने अनचाहे युद्धों को तुमने हम पे थोपा है। गाल समझते हो गांधी का तुमको है ये अनुमान नहीं। गाल समझते हो गांधी का तुमको है ये अनुमान नहीं। अरे गाल समझते हो गांधी का तुमको है ये अनुमान नहीं। अब तक तुमने देखी पृथ्वी अग्नि की उड़ान नहीं। अब तक तुमने देखी पृथ्वी अग्नि की उड़ान नहीं। पहले कभी किसी को भी छेड़ा ना करते हैं हम। पहले कभी किसी को भी छेड़ा ना करते हैं हम। छेड़ अगर दे कोई तो फिर छोड़ा ना करते हैं हम। पहले कभी किसी को भी छेड़ा ना करते हैं हम। छेड़ अगर दे कोई तो फिर छोड़ा ना करते हैं।
छोड़ा ना करते हैं हम। इमरान मियाँ न सुधरे तो आबाद नहीं रह पाओगे, इमरान मियाँ न सुधरे तो आबाद नहीं रह पाओगे। अरे कश्मीर के चक्कर में इस्लामाबाद दे जाओगे, कश्मीर के चक्कर में इस्लामाबाद दे जाओगे। चलिए एक कविता पूरी हुई, आप लोगों ने बहुत साथ दिया। आइए एक कविता और हमने लिखी है, उसके पहले एक मुक्तक। वो कविता हमने तब लिखी थी जब धारा 370 नहीं हटी थी। तो देश के सैनिकों पर एक मुक्तक है। हम जंग में कभी भी खोते नहीं हैं हौसले, हम जंग में कभी भी खोते नहीं हैं हौसले, और गोलियां सीने पे खा के मौत को भी रोक लें। कभी विजय से पहले रुकते कदम नहीं हमारे, कभी विजय से पहले रुकते कदम नहीं हमारे। आंधी तूफान या शोला भी चल के देख ले, आंधी तूफान या शोला भी चल कर देख ले। आइए एक कविता जो हमने तब लिखी थी जब धारा 370 हटने के बाद वाली ये है, पहले वो हमने लिखा था। ये कविताएं हमारी यूट्यूब गूगल इंटरनेट पे चल रही हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, हमारे देश का अंग है, उसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वो भी मिलना चाहिए। तो इस कविता में उसका भी जिक्र है, आइए सुनते हैं। 70 सालों से हम सब आतंक दंश है झेल रहे, 70 सालों से हम सब आतंक दंश है झेल रहे, फिर भी क्या मजबूरी है जो शांति वार्ता रेल रहे। 70 सालों से हम सब आतंक दंश है झेल रहे, फिर भी क्या मजबूरी है जो शांति वार्ता रेल रहे। अरे बने यहीं से घूम रहे, हम नहीं जानते दुश्मन को घात किया है बहुत बार, हम नहीं जानते अरिमन को। पृथ्वीराज ने भूल किया था ये अपनी जान गंवाई थी। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार उसको छोड़ा था, मोहम्मद गोरी को, और एक बार जब वो जीत पाया तो देखिए उस गर्दन उड़ा दिया। तो कभी भी इनके साथ जो है सहानुभूति नहीं बरतनी चाहिए। पृथ्वीराज ने भूल किया था ये अपनी जान गंवाई थी, उसी भूल के कारण ही भारत में गुलामी आई थी। वही भूल मत दोहराओ, इतिहासों से सीखो तुम, गोली मारो दुश्मन को केवल ही ना चीखो तुम। भारत के वीरों रणधीरों अरे का काम तमाम करो, पूरा कश्मीर आनंदित हो अब तो, और सारे काम करो। राज्यपाल शासन में अब तो ना कोई मजबूरी है, अरे आतंकवाद का कश्मीर से मिटना बहुत जरूरी है। राज्यपाल शासन में अब तो ना कोई मजबूरी है, आतंकवाद का कश्मीर से मिटना बहुत जरूरी है। ऑल आउट ऑपरेशन से दिल गदगद हो आया है, हर आतंकी का जन्नत से करना हमें सफाया है। आर पार के इस रण में अब पार हमें कर जाना है, आर पार के इस रण में अब पार हमें कर जाना है। अरे यार पार के इस रण में अब पार हमें कर जाना है। अमर तिरंगा पीओके में भी हमको लहराना है, अमर तिरंगा पीओके में भी हमको लहराना है। भारत माँ के वीर सपूतों महाकाल बन जाओ तुम, दहशतगर्दों की छाती पर तिरंगा लहराओ तुम। सोनितमय घाटी को तुम फिर से आनंदित कर देना, सोनितमय घाटी को तुम फिर से आनंदित कर देना। जिहादी कुत्तों में तुम इतनी गोली भर देना। अरे लोकतंत्र की धारा में बच्चे भी उनके डोल उठें, लोकतंत्र की धारा में बच्चे भी उनके डोल उठें। अरे लोकतंत्र की धारा में बच्चे भी उनके डोल उठें। आने वाली संतानें भी वंदे मातरम बोल। चलिए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र से एक निवेदन है। पहले देश पर आँच ना आए कि ऐसी ढाल हो जाए, देश पर आँच ना आए कि ऐसी ढाल हो जाए, बढ़ा जाए सदा आगे कि ऐसी पाल हो जाए। मेरे प्रभु राम संघर्षी करे इतना निवेदन है, मेरे प्रभु राम संघर्षी करे इतना निवेदन है कि भारतवर्ष मेरा ये माला माल हो जाए, कि भारतवर्ष मेरा ये माला माल हो जाए। आइए अगला मुक्तक सुनते हैं। प्रेम क्या होता है, 4 लाइनों में हमने लिखने की कोशिश की है और पहला प्रयास भी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। जो जीवन को चुभता जाए वही खार हो जाता है, जो जीवन को चुभता जाए वही खार हो जाता है। मझधारों से डरता ना हो वही पार हो जाता है। बुरे वक्त में साथ रहे, बुरे वक्त में साथ रहे, ना दामन छोड़े संघर्षी
और जो जीवन को सुख दुख समझे वही प्यार हो जाता है। जो जीवन के सुख दुख समझे वही प्यार हो जाता है। आइए अगला मुक्तक सुनते हैं। बंद पन्ने सभी खोल कर देखिए, बंद पन्ने सभी खोल कर देखिए, अपनी वाणी में रस घोल कर देखिए। काम बिगड़े हैं जो सारे बन जाएंगे, काम बिगड़े हैं जो सारे बन जाएंगे। प्रेम के बोल दो बोल कर देखिए, प्रेम के बोल दो बोल कर देखिए। इतना शांत होके सुनेंगे तो हम अच्छे सुना नहीं पाएंगे। मैं को अपने जरा छोड़ कर देखिए, प्यारी नजरें जरा मोड़ कर देखिए। पल में मौसम सुहाना ये हो जाएगा, पल में मौसम सुहाना ये हो जाएगा। दिल से दिल को जरा जोड़ कर देखिए, दिल से दिल को जरा जोड़ कर देखिए। आइए अगला मुक्तक। राह कांटों से बच के चला कीजिए, राह कांटों से बच के चला कीजिए। इस दुनिया में सबका भला कीजिए। जल के सबको जो देता उजाला सखे, जल के सबको जो देता उजाला सखे। दीप की ही तरह तुम जला कीजिए। प्यार से मिल के रहना कसम लीजिए। दिल से दूरी न हो ऐसा कुछ कीजिए। प्यार ही प्यार बांटो सभी को सके, प्यार ही प्यार बांटो सभी को सके। नफरतों को ही दिल से मिटा दीजिए, नफरतों को ही दिल से मिटा दीजिए। एक चीज आपने देखा होगा कि पति पत्नी में कभी कभी झगड़े उगड़े हो जाते हैं, तो उस पे हमने चंद पंक्तियां। दिल में मनाता है उस दिल में मेरे प्रिय तुम रहा कीजिए। भावनाओं में यूं ना बहा कीजिए। कोई शिकवा हो मुझसे गर जो तुम्हें, कोई शिकवा हो मुझसे गर जो तुम्हें। बेहिचक वो तो मुझसे कहा कीजिए, बेहिचक वो तो मुझसे कहा कीजिए। बिल्कुल, जब आपस में कहेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। राह में उन्हीं की पलकें बिछाए रहे, राह में उन्हीं की पलकें बिछाए रहे। नींद से दूरियां हम बनाए रहे। उनके आने की मुझको खबर जो हुई, उनके आने की मुझको खबर जो हुई। दिल के आंगन में दीपक जलाए रहे, दिल के आंगन में दीपक जलाए रहे। चार पंक्तियां हमने कवि के ऊपर लिखी है। कवि अपने दुख दर्द में जो है वो उसी अपनी कविताओं में ही वो खोया रहता है, उसे कुछ एहसास नहीं होता है। हाँ, जीवन संगिनी। जी जी जी, तो उसी पे हमने 4 लाइन लिखने की कोशिश की है। थोड़ा पढ़ने का अंदाज भी इसका अलग है।
वो लम्हे जो नहीं जीने के काबिल जी ही जाते हैं, जहर ये जिंदगी का भी हम अक्सर पी ही जाते हैं। नहीं शिकवा शिकायत है किसी से हमको संघर्षी, नहीं शिकवा शिकायत है किसी से हमको संघर्षी। फटी चादर जो सुख की है उसे हम सी ही जाते हैं, फटी चादर जो सुख की है उसे हम सी ही जाते हैं। राह चलते हुए जब हम सफर ही छूट जाते हैं, राह चलते हुए जब हम सफर ही छूट जाते हैं। लोग कहते हैं तब भगवान हमसे रूठ जाते हैं। नहीं जीना तब आता है, नहीं मरना ही संघर्षी, नहीं जीना तब आता है, नहीं मरना ही संघर्षी। अकेलेपन में अक्सर हम खुद ही से टूट जाते हैं। सर, हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी शानदार रचनाएं सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारा आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे अवध लाइव चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन आप ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।